अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असगर हयात। नाज़रीन, ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमले से जुड़ी बहुत सी खबरें, बहुत से हक़ाइक़ आपके साथ शेयर करने हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम पर जो हमला हुआ, इसराइल ने किया, कैसे किया और इसका करने का मकसद क्या था। ख़ास तौर पर नेटन्स जो जगह है, इस पर इसराइल बार बार हमले क्यों करता है और इस हमले से इसराइल जो ईरान है उसको क्या नुकसान पहुंचा है, कितना नुकसान इसराइल पहुंचा सका है और इस हमले से, इस हमले के बाद ईरान का जो रद्द-ए-अमल आया है उसके बाद की सूरत हाल क्या है, अब ये मामला किस तरफ जाएगा, इस पर बात करेंगे। आज ईरान ने इस बात का ऐलान किया है कि हमला आवर की जो है वो शनाख्त हो गई है। हमला आवर का नाम जो है वो रज़ा करीमी के नाम से ये शख्स है जिसने अटैक किया है। और ईरान इसको साइबर हमला नहीं कहता, इसको ईरान कहता है कि महदूद लेवल पर बारूदी मवाद जो है वो इस्तेमाल किया गया इस हमले में, और ये हमला जो है वो इसराइल की तरफ से किया गया है और इस शख्स की शिनाख्त हो चुकी है और ये इंटरपोल से वांटेड था और उसकी तस्वीर भी ईरान ने जारी कर दी है और ईरान ने यह कहा है कि इसको जल्द अज जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। और ये चंद रोज़ कबल, हमले से चंद रोज़ कबल जो है वो वहाँ पर ईरान में आया और नेटन्स में ये शख्स वहाँ पे पहुँचा। अब मेन क्वेश्चन ये है कि इसराइल के मीडिया ने इस चीज़ को तस्लीम कर लिया है कि अटैक जो है वो इसराइल की तरफ से किया गया और इसराइली मीडिया जो है वो इसकी इसराइली मीडिया इसकी जिम्मेदारी जो है वो कबूल करता है। अब मेन क्वेश्चन ये है कि नेटन्स जो जगह है, जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है, वहाँ पर अटैक बार बार क्यों किया जाता है इसराइल की तरफ से और इसका मकसद क्या है और कितना वो मकसद में कामयाब हुआ। नेटन्स जो शहर है, यहाँ पर यूरेनियम की इनरिचमेंट की जाती है और ये यूरेनियम जो है वो साइली इलाके से, पोर्ट से, वहाँ से निकाल कर लाई जाती है और यहाँ पर नेटन्स में इनरिचमेंट की जाती है। अब 2010 में भी इसराइल की तरफ से अटैक किया गया और 2020 में भी अटैक किया गया, लेकिन ईरान जो है वो उसके बाद चौकन्ना हो गया। और ईरान चौकन्ना इस वजह से हुआ कि जो अटैक्स हुए उसके बाद एक फैसिलिटी, एक प्लांट जो है, यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट जो है वो नेटन्स शहर के अंदर है और अब ईरान ने उसको आहिस्ता आहिस्ता करके शिफ्ट करना शुरू कर दिया है। जो पहाड़ी इलाका है नेटन्स का, वहाँ पर पहाड़ों के अंदर ज़ेरे ज़मीन उसको शिफ्ट करना शुरू कर दिया है और इसकी खबर जो है वो इसराइल को हुई। और ये उस वक्त के बाद हुआ जब से ये मायदा कैंसिल हुआ 2018 में। अमेरिका ने इस मायदे को खुद कैंसिल किया। उसके बाद ईरान ने इस पहाड़ी इलाके में ज़ेर ज़मीन इस तमाम फैसिलिटी को जो है वो बना लिया और यहाँ पर सेंट्रीफ्यूग्स हैं जो सुपरसोनिक स्पीड पर, ये हज़ारों की तादाद में सेंट्रीफ्यूग्स जो है वो चलते हैं और यूरेनियम की इनरिचमेंट यहाँ पर की जा रही है। अब इसराइल को इस चीज़ का पता है कि ये, क्योंकि मामला अंडरग्राउंड जो यूरेनियम इनरिचमेंट प्लांट है ये इसराइल ने शुरू कर दिया और इसराइल एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है और इसराइल की जो ईरान एटमी हथियार बनाने के करीब पहुंच चुका है। और इसराइल की जो अपनी रिपोर्ट हैं वो ये कहते हैं कि 85% तक इन्होंने जो एटमी हथियार बनाने की तकरीबन ये सलाहियत हासिल कर ली है। ये बहुत नज़दीक हैं और इसराइल ख़ुद भी ये बिलीव करता है कि इन्होंने दुनिया को बेवकूफ़ बनाया है, वर्ल्ड पावर्स को बेवकूफ़ बनाया और ये आहिस्ता आहिस्ता करते करते अपने मकसद की तरफ पहुंच रहे हैं। अब यहाँ पे जो हमला हुआ है उस पर इसराइली जो मीडिया है उसने ये कहा है कि बहुत बड़ा हमला किया गया, ब्लैकआउट हुआ मुकम्मल तौर पर, कई सेंट्रीफ्यूग्स जो है वो उनमें यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो रुक गई और फिर पावर ब्लैकआउट हुआ। कई साइंसदान जो है वो ज़ख्मी हो गए। हसास जो मामला था जिस पर काम कर रहे थे, यूरेनियम इनरिचमेंट कर रहे थे, वो साइंसदान जो है वो ज़ख्मी करने में इसराइल कामयाब हुआ। लेकिन ईरान ने 2 ही दिन के बाद जो सारे जो भी डैमेज हुए सेंट्रीफ्यूग्स, उनकी जगह पर ईरान ने रिप्लेस करके नए सेंट्रीफ्यूज लगाकर ईरान ने वो फुटेजेस भी दिखाई और वो तो तमाम नेशनल मीडिया पर चलाया भी कि ईरान ने वहाँ पर दोबारा काम जो है वो शुरू कर दिया है। तमाम ये जहाँ पर इसराइल ने हमला किया था वो उन्होंने रिप्लेस कर लिया। तो ये एक हमला एक तरफ से इसराइल की कोशिश थी
कि ये जेर ज़मीन जो बनाया जा रहा है इसको बनते ही जो है वो इसको किसी तरह नुकसान पहुंचा दिया जाए, लेकिन ईरान ने उसका बड़ी कामयाबी से उस हमले को न सिर्फ नाकाम ईरान की तरफ से बनाया गया, बल्कि जो नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई उसको भी काबू किया और तमाम जो यूरेनियम एनरिचमेंट प्लांट्स थे और सेंट्रीफ्यूज थे उनको रिप्लेस कर दिया ईरान ने। अब क्वेश्चन ये है कि ये नुकसान जो है वो इसराइल उतने बड़े लेवल पे नुकसान नहीं कर सका जिसकी वो कोशिश कर रहा था, और उसका जो है वो जो कोशिश थी वो नाकाम हुई। अब इससे क्वेश्चन ये है कि इससे ईरान को क्या फायदा हुआ है। ईरान के साथ 2015 में डील की गई थी आलमी पावर्स की तरफ से, P5 जो पावर्स हैं सिक्योरिटी काउंसिल्स के जो P5 ममालिक हैं और मेंबर ममालिक हैं, और स्पेन की तरफ से ये एग्रीमेंट हुआ था और ईरान इस मायदे पर अमल दरामद कर रहा था। 2016 में क्योंकि हर 4 माह बाद IAEA के जो एहलकार थे वो विजिट करते थे, वो रिपोर्ट देते थे और ये रिपोर्ट जो है वो इसकी बुनियाद पर जो है वो पाबंदियां हटती थी। बेसिकली 2015 का एग्रीमेंट ये था कि आप यूरेनियम की इनरिचमेंट रोकें और इस पर जो है वो आपको पाबंदियां हटा दी जाएंगी। अब जब ईरान ने अटैक किया है तो जो एग्रीमेंट था 2015 वाला जिस पर ईरान पासदारी कर रहा था, 2016 की भी रिपोर्ट आई, ईरान पासदारी कर रहा था और ईरान ने 3.67% तक यूरेनियम इनरिचमेंट लाई थी। लेकिन अब जब इसराइल ने अटैक किया है तो ईरान ने फौरी तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो 60% तक यूरेनियम इनरिचमेंट को लेकर जा रहा है, यानी कि 90% तक अगर वो लेकर चला गया तो वो एटमी हथियार बना लेगा। ये आप ये समझ लें कि इसराइल के इस हमले के बाद ईरान पसपा नहीं हुआ, पीछे नहीं हुआ, बल्कि ईरान ने 60% यूरेनियम इनरिचमेंट शुरू करने का ऐलान किया और 60% तक ले गया। और जो इसराइल सोच रहा था कि ईरान झुक जाएगा, सर झुका देगा और उसके बाद जो है वो ईरान मजबूरी से जो है वो इसराइल को क्या आगे सर तस्लीम खम कर देगा, ऐसा मुमकिन नहीं हुआ। दूसरा फायदा इस ईरान को ये हुआ कि जो मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि 2018 में ट्रंप ने ये डील ख़त्म की आलमी ताकतों के साथ, जो ईरान की डील थी उस पर अब बातचीत चल रही है और पिछले 2 महीने कबल भी बातचीत हुई। ईरान पहले इस मायदे की पासदारी कर रहा था, लेकिन ट्रंप साहब ने खुद आकर एक पंगा लिया और ये मायदा ख़त्म किया। अब दोबारा मुज़ाकरात जारी हैं और ये मुज़ाकरात इस लेवल पर हो रहे हैं कि ईरान ये कह रहा है कि अब ईरान का मौक़िफ़ जो है वो मज़ीद मजबूत हो गया है। किस वजह से? कि इसराइल ने जो अटैक किया है, ईरान इसको बुनियाद बनाकर ये कह रहा है कि कहेगा कि उसको मज़ीद सिक्योरिटी सख्त करनी पड़ेगी जो अपनी एटमी तनसीबात हैं, और उसको बुनियाद बनाकर ईरान फिर ये डेटा शेयर करता है नहीं करता, जो मायदा करता है उसके मुताबिक IAEA के नुमाइंदों को उस तरह की एक्सेस देता है कि नहीं देता, क्योंकि अटैक अगर हुआ है तो उसके बाद जो है वो ईरान इसको बुनियाद बनाकर अपनी सिक्योरिटी भी सख्त कर देगा। और दूसरा बड़ा इकदाम ईरान की तरफ से यूरेनियम इनरिचमेंट जो है वो 60% तक लेकर जाना है। ये एक तो इसराइल का हमला नाकाम हुआ, दूसरा ईरान ने झुकने से इनकार कर दिया और इनरिचमेंट भी 60% तक लेकर जाने का। और अब जो बातचीत हो रही है दोबारा इस जो मायदा था 2015 की उस पर आने की, उसमें भी ईरान जो है उसका पलड़ा भारी हो गया है। इसराइल ये समझता है, इसराइल की ये कोशिश थी कि ईरान और आलमी ताकतों के दरमियान कहीं भी ये बातचीत ना हो, इस डील के भी इसराइल खिलाफ रहा है, क्योंकि इसराइल ये समझता है कि ईरान जो है टाइम गेन करेगा और बिलाखिर एटमी हथियार बना लेगा और बात